हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के जितने भी लेक्चर किए हैं स्टूडेंट्स, उनमें हमने क्या किया है, उनमें हमने होमोजेनियस इक्वेशंस के पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किए स्टूडेंट्स। आज हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस असमघात समीकरण का विशेष समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, उनसे रिलेटेड मेथड मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सीएफ फाइंड करने का मेथड जो थर्ड ई में हमने पढ़ा था स्टूडेंट वही रहेगा। मतलब समघात फैक्टर डी और डी डैश में बनता है तब उसका सीएफ एज इट इज जैसे हमने 4 लेक्चर में पढ़ा है स्टूडेंट्स वैसे ही आएगा। और असमघात फैक्टर जो हमारा बनेगा स्टूडेंट्स उसकी तुलना करेंगे डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा से, इससे तुलना करेंगे स्टूडेंट्स और मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एम का मान आएगा, अल्फा का मान आएगा। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स ई की अल्फा एक्स वाई, ई की अल्फा एक्स प्लस 5 वाई प्लस एम एक्स, इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा नॉन होमोजीनियस फैक्टर जो हमारा होगा उसका सीएफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ नॉन होमोजीनियस फैक्टर बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पीआई फाइंड करने के लिए हमारा जो मेथड है स्टूडेंट्स वही रहेगा जो पहले रहा है, परंतु उनको करने का जो प्रोसेस होगा वो अलग हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास केस होंगे 3-4, अगर उन तरह के फंक्शन नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में हमारे पास आते हैं तो उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुई होती है फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये वाला दिया हुआ होता है स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर फंक्शन किस रूप का होगा उसके अकॉर्डिंग नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी और डी डैश क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इधर एफ डी और डी डैश नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब डी और डी डैश में असमघात समीकरण हमारा बनना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके अकॉर्डिंग हम इसका पीआई फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स पीआई फाइंड करने के लिए मेथड होता है पीआई इक्वल टू 1/f डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, जहां पर डी और डी डैश क्या होगा स्टूडेंट्स नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे केस बनते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फंक्शन इधर हो क्या हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया स्टूडेंट, यदि फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास ई ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या हो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में हमारा फंक्शन क्या हो ई ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का, ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का हो, तब उसका पी आई क्या होगा स्टूडेंट्स, पी आई इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन तो यही रहेगी स्टूडेंट्स कि डी इक्वल टू अगर हमारे पास इधर फंक्शन क्या है ई की ए एक्स प्लस बी वाई हो, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एफ डी डी डैश का मान नॉन जीरो आता है तब क्या करेंगे डी और डी डैश में जिस घात का हमें समीकरण दिया हुआ होगा उस इसका उतनी ही बारी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कर देंगे। ये वाला मेथड हमने होमोजीनियस में भी पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए एफ डी और डी डैश का मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से पी आई इक्वल टू आ जाएगा 1/f डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर डी और डी डैश में प्रथम घात का है तो एक बार इंटीग्रेशन, सेकंड ऑर्डर है तो 2 बार इंटीग्रेशन, थर्ड ऑर्डर है तो स्टूडेंट्स 3 बार इंटीग्रेशन। जिस घात का दिया हुआ होगा उतनी ही बार इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इंटीग्रेशन इसको टी मान लेंगे ई की टी और डी टी, इसके इक्वल में टी पुट कर लिया स्टूडेंट्स। ये है हमारा जब डी और डी डैश का मान क्या आता है स्टूडेंट्स नॉन जीरो आता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स, यदि डी और डी डैश का मान, यदि एफ डी और डी डैश का मान क्या आता है स्टूडेंट्स, 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में पी आई इक्वल टू होगा हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही वाली काम आने वाली है। पी आई इक्वल टू जब क्या आता हो, एफ डी और डी डैश का मान हमारा 0 आता हो, उस कंडीशन में एफ डी और डी डैश क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट, डी इक्वल टू डी प्लस ए, और डी डैश इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट डी डैश प्लस बी, ये वाला पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू तो पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम एफ डी प्लस ए, और डी डैश इक्वल टू पुट करेंगे डी डैश प्लस बी, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और हमारा ये वाला जो फंक्शन है ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये सोल्व होकर आगे आ जाएगा स्टूडेंट। कुछ नहीं करना है, ई की ए एक्स प्लस बी वाई जो फंक्शन हमें आगे दे रखा है स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा, वो स्टार्टिंग में सोल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई की ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाला सोल्व हो गया स्टूडेंट। अब क्या करना स्टूडेंट्स, इतने का हमें इंटीग्रेशन करना है, सोल्व करना है स्टूडेंट्स इतने को। तो क्या करेंगे, यहाँ से डी और डी डैश की सबसे बड़ी घात कॉमन ले लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो बाइनोमियल थ्योरम से इसको सोल्व कर लेंगे। बाहर क्या है, 1 है ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सेकंड प्रोसेस। जब हमारा क्या आता है, यदि एफ डी और डी डैश का मान इक्वल टू 0 आता है, तो उस कंडीशन में डी इक्वल टू डी प्लस ए, डी डैश इक्वल टू डी डैश प्लस बी पुट करेंगे, और हमारा जो फंक्शन है ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये सोल्व होके आगे आ जाएगा, और नीचे एफ डी डी डैश में जो हमारी इक्वेशन बचेगी स्टूडेंट, उसको सोल्व करेंगे। इधर जो फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अगर कोई और फंक्शन है एक्स वाई का तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये था फर्स्ट केस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड केस है स्टूडेंट्स, यदि हमें फंक्शन दे रखा हो, जैसे एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन दे रखा स्टूडेंट साइन ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर कोस ए एक्स प्लस बी वाई, इस रूप का स्टूडेंट्स अगर हमें फंक्शन दे रखा हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जब हमारे पास एफ डी और डी डैश क्या हो स्टूडेंट्स, नॉन होमोजीनियस हो, उस कंडीशन में इनका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी आई इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 अपॉन एफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, इधर हमारे पास फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्या पुट करेंगे, डी स्क्वेयर इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर इक्वल टू पुट करेंगे माइनस ए स्क्वेयर, और डी डी डैश पुट करेंगे स्टूडेंट्स ए बी, और डी डैश स्क्वेयर इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला मान रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, डी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस का ए स्क्वेयर, डी डी डैश इक्वल टू ए बी, और डी डैश स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, इनकी रिस्पेक्ट में मान पुट करेंगे, डी स्क्वेयर, डी है स्टूडेंट उसका मान नहीं रखेंगे, डी डी डैश का मान रखेंगे कंबाइंड रूप से आता है तो ए बी, और डी डैश स्क्वेयर का मान रखेंगे माइनस बी स्क्वेयर, डी आता है उसका मान नहीं रखेंगे अकेला, अगर डी डैश आता है स्टूडेंट्स तो उसका भी मान नहीं रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, इधर जो बाद में मान रखने के बाद डी और डी डैश में या फिर कांस्टेंट टर्म बचती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट मान आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, सोल्व हो गया ये। अगर नहीं आता है, अगर हमारे पास यहाँ पर मान रखने के बाद भी डी और डी डैश में इक्वेशन बचती है, जैसे डी और डी डैश का मान पुट नहीं करना है स्टूडेंट, सिंगल टर्म है, तो अगर डी और डी डैश में बचता है फिर उसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम पीछे जो हमने मेथड पढ़े उनके अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम से ऊपर लेके जाएंगे। अगर डी बचता है डी डैश बचता है तो उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स या वाई की रिस्पेक्ट। डी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डी का मतलब एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, डी डैश का मतलब वाई की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी एक्स की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी डैश वाई की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमें फंक्शन दे रखा हो साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का, कब लगेगी स्टूडेंट्स ये कंडीशन,
जब एफ डी और डी डैश का मान क्या स्टूडेंट्स नॉन जीरो हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उस स्थिति में ये वाली कंडीशन हमारी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि डी और डी डैश का मान जीरो आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, यदि एफ डी और डी डैश का मान क्या आता है स्टूडेंट्स जीरो आता है, तो उस कंडीशन में ये वाला समीकरण हमें दे रखा स्टूडेंट, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। इसको किस रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे पी आई इक्वल टू साइन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं आइलर पर में होती है ई आयटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ई की आयटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, जहां पर कोस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट ऑफ ई आयटा थीटा, और साइन थीटा होता है स्टूडेंट इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयटा थीटा। ये वाला होता है स्टूडेंट कोस थीटा रियल पार्ट ऑफ ई की आयटा थीटा, और साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की आयटा थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला होता है हमारा। क्या करेंगे, जब हमारा एफ डी और डी डैश का मान साइन और कोस वाले फंक्शन में जीरो आता है, उस कंडीशन में अगर साइन हमारा फंक्शन है तो पी आई इक्वल टू या क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ये वाला जो हमें दे रखा है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पी आई इक्वल टू लिखेंगे, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी, काल्पनिक है तो काल्पनिक, वास्तविक है तो वास्तविक। तो साइन क्या है स्टूडेंट्स, इधर हमारा साइन है, हमारा इधर काल्पनिक भाग, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश इनटू, ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इधर जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसको लिख लेंगे ई रेज़ टू द पावर आयटा ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे, इसको खोल लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा कोस ए एक्स प्लस बी वाई और आयटा साइन ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही प्रोसेस लगाएंगे स्टूडेंट, ई की पावर में फंक्शन हो गया स्टूडेंट, ये वाला चलता रहेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर में फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स हमारा, फिर पुट करेंगे डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट, अगर उससे सोल्व होता है उससे सोल्व करेंगे, मान आ रहा है हमारा, तो अगर मान नहीं आ रहा है तो फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू तो पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम डी प्लस ए और डी डैश इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट डी डैश प्लस बी, और फंक्शन आगे आ जाएगा और नीचे ये वाला रह जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग ए में फंक्शन बन गया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट सोल्व करेंगे, और लास्ट में क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, क्योंकि ए की आयटा थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड केस, जब हमारे पास फंक्शन साइन और कोस के रूप का हो, डी और डी डैश का मान नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये वाला प्रोसेस लगाएंगे। अगर डी और डी डैश का मान इक्वल टू जीरो आता है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उस कंडीशन में इस फंक्शन जो हमें दे रखा है एफ एक्स वाई, उसको ए की पावर में लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, अगर रियल पार्ट है तो रियल पार्ट लिखेंगे, फिर क्या स्टूडेंट्स ए की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्स्ट केस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड केस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का थर्ड केस क्या है, दो केस हमने पढ़ लिया, फंक्शन दे रखा हो ए के रूप का और साइन के रूप का हो। थर्ड केस है स्टूडेंट्स, जब हमें फंक्शन दे रखा हो, यदि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई क्या दे रखा स्टूडेंट, एक्स रेस टू द पावर एम वाई रेस टू द पावर एन, एक्स और वाई का क्या दे रखा हो, पोलिनोमियल बहुपद दे रखा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी आई होता है फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू पी आई। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने होमोजीनियस में पढ़ा था, यहाँ से डी और डी डैश में से सबसे बड़ी घाता कॉमन ले लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एफ डी डी डैश, बाइनोमियल थ्योरम से स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस रहेगा जो हमने किस में पढ़ा है, होमोजीनियस इक्वेशंस में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ केस है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास फंक्शन आता है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू आता है ए की पावर में भी हो, ए की एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन वी, जहां पर वी भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई का फंक्शन होगा, वी क्या होगा स्टूडेंट, एक्स वाई का फलन होगा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ई की पावर के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको,
पी आई इक्वल टू हमारा होगा स्टूडेंट एफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई स्टूडेंट ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा। उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। d इक्वल टू ए डी डैश इक्वल टू बी, अगर मान क्या आता है नॉन जीरो आता है तब क्या करेंगे, उतनी बार इंटीग्रेशन करेंगे इसको एक बार छोड़ लेंगे स्टूडेंट्स। अगर मान क्या आता है स्टूडेंट्स जीरो आता है तो उस कंडीशन में d इक्वल टू डी प्लस ए और d डैश इक्वल टू डी डैश प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान पुट करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है सोल्व होके आगे आ जाएगा। बाद में इधर हमारे पास जो एफ डी और डी डैश में इक्वेशन बचेगा उसके रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट्स, इधर ये वाला जो फंक्शन होगा बेसिकली अप्लाई यही कंडीशन करनी है, मतलब d इक्वल टू पुट करेंगे d प्लस ए और d डैश इक्वल टू पुट करेंगे d डैश प्लस b, ये वाला मान रखेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सोल्व होकर हमारा आगे आ जाएगा। और बाद में इधर जो फंक्शन v बचा है स्टूडेंट उसको इस t और d डैश में जो हमारे पास इक्वेशन बचती है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट चार कंडीशंस जिनके रिस्पेक्ट में हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें सारे फंक्शन हमें क्या दे रखे हो, जिसमें चारों केस हमारे आते हो स्टूडेंट्स, वो वाला क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। बाकी इसके एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे करने हैं आपको। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाती हूँ स्टूडेंट्स का, जिसमें सारे फंक्शन हमें क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, सोल्व करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है और सीएफ भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा स्टूडेंट्स डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन दे रखा है cos x प्लस 2y। ठीक है स्टूडेंट, cos x प्लस 2y प्लस e रेस टू दी पावर y प्लस xy प्लस 1, ये वाला दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें चारों फंक्शन आ गए स्टूडेंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं। फर्स्ट में e रेस टू दी पावर का, सेकंड में cos साइन का और थर्ड में पोलिनोमियल दे रखा और फोर्थ में e रेस टू दी पावर या फिर मल्टीप्लिकेशन में xy का फलन दे रखा हो। चारों कंडीशंस आ गई स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, इसका CF और PI दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट होगा इसका Z बराबर CF प्लस PI, ये वाला होगा स्टूडेंट्स इसका। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे CF फाइंड करने के लिए एफ डी डी डैश इक्वल टू स्टूडेंट्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा। इसको आगे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख लिया डी डैश माइनस डी डी डैश, ये वाला प्लस का डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से डी डैश कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, यहां से डी डैश कॉमन ले लिया तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी डैश बाहर कॉमन लेने के बाद इधर बच गया 1 माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस इधर क्या स्टूडेंट्स, इधर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स बाहर, माइनस 1 कॉमन ले लिया बाहर, माइनस 1 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस डी स्क्वायर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। माइनस का 1 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स बाहर तो ये बन गया 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला आ गया स्टूडेंट्स। इधर है डी डैश 1 माइनस डी, माइनस का 1 है स्टूडेंट्स बाहर, इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस डी और 1 प्लस डी, ये वाला बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर 1 माइनस डी है, इधर भी 1 माइनस डी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला लिख लेंगे स्टूडेंट्स हम, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस डी और इधर बच गया डी डैश, माइनस का साइन है स्टूडेंट,
ये वाला कॉमन आ गया बाहर, तो डी डैश माइनस का 1 प्लस डी, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे 1 माइनस डी, और ये वाला आ जाएगा डी डैश माइनस 1 माइनस का डी इक्वल टू 0। यहां से माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लें और इधर से माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लें, तो पॉजिटिव ये आ जाएगा स्टूडेंट डी माइनस 1, और ये वाला माइनस का साइन ये स्टूडेंट ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा डी माइनस डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा, ये वाला हमारा डी और डी डैश के हमने जो फैक्टर किए स्टूडेंट्स वो वाले आ गए। दोनों ही क्या स्टूडेंट्स, दोनों ही नॉन होमोजीनियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी तुलना करेंगे, क्योंकि ये वाला भी नॉन होमोजीनियस है स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ से d माइनस डी डैश बनता है, डी डैश कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स बाहर, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ही फैक्टर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। इनकी तुलना करेंगे स्टूडेंट्स d माइनस m अल्फा m डी डैश माइनस अल्फा से, d माइनस m डी डैश माइनस अल्फा से इनकी तुलना करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ से हमारा CF आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, CF फाइंड कर लेंगे। अब क्या आता है स्टूडेंट्स हमारा PI आता है। PI के लिए क्या करेंगे, क्योंकि PI इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन f डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ f(x,y). ठीक है स्टूडेंट, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन f डी डैश स्टूडेंट्स हमारा डी स्क्वेयर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, ये वाला है डी स्क्वेयर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा cos x प्लस 2y प्लस e रेस टू दी पावर y प्लस xy प्लस 1, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन। तो तीन फंक्शन दे रखे हैं, इसको फर्स्ट मान लिया तो ये PI फर्स्ट 1 हो जाएगा, और ये वाला सेकंड है तो PI2 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, और थर्ड है ये वाला तो PI3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो PI1 फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स पहले, 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। फंक्शन है स्टूडेंट्स cos x प्लस 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट, साइन और cos के रूप का फंक्शन हो तब डी स्क्वेयर इक्वल टू क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, पुट डी स्क्वेयर इक्वल टू पुट करते हैं स्टूडेंट्स माइनस का a स्क्वेयर, तो a का मान है स्टूडेंट्स इधर 1, तो माइनस का 1 की स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा -1, और डी डैश इक्वल टू पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस का a माइनस का b, तो इसका मतलब ab। a का मान कितना स्टूडेंट्स इधर, a का मान 1 और b का मान 2, तो डी डैश इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स हमारा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, d और d डैश इक्वल टू जो है स्टूडेंट सेकंड कंडीशन है, पुट करेंगे स्टूडेंट्स a स्क्वायर इक्वल टू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, हम a स्क्वायर इक्वल टू पुट करते हैं d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर, डी डैश इक्वल टू पुट करते हैं स्टूडेंट्स माइनस का ab, तो a का मान है स्टूडेंट इधर 1 और b का मान है स्टूडेंट इधर 2, तो माइनस का ab, इसका मतलब स्टूडेंट क्या आएगा माइनस का 2, और d डैश स्क्वायर इक्वल टू पुट करते हैं स्टूडेंट्स माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, d की सिंगल टर्म है, d डैश की सिंगल टर्म है, तो कुछ भी पुट नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर का मान क्या स्टूडेंट हमारे पास -1, तो ये वाला -1, डी डैश का मान स्टूडेंट -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 प्लस डी डैश -1। ठीक है स्टूडेंट, इनटू cos x प्लस 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा 1 बच, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस के 2 प्लस का 2 स्टूडेंट्स कट गए, ये नीचे बन गया 1 अपॉन डी डैश इंटू cos x प्लस 2y। इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन हमें दे रखा है स्टूडेंट्स PI1 में, इसका करना है y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी डैश है तो cos का हो जाएगा स्टूडेंट साइन x प्लस 2y, और y के मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, तो 1/2। ये वाला आ गया स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये PI फर्स्ट आ गया स्टूडेंट्स हमारा। अब है स्टूडेंट्स हमारा PI2।
PI2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है किस रूप का स्टूडेंट्स, फंक्शन हमारे पास फंक्शन है हमारा EI के रूप का। तो यहां से आ जाएगा 1/d² माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, ये वाला है। और फंक्शन है स्टूडेंट e⁻y, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सीधा मान पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास होता है ax प्लस by। a का मान इधर क्या स्टूडेंट्स, a का मान इधर 0 और b का मान स्टूडेंट्स 1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान इसमें रखते हैं। सबसे पहले यही पुट करके देखते हैं कि d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b पुट करते हैं। तो 0, ये वाला 0, d डैश का मान स्टूडेंट्स 1 और ये वाला -1, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 0 होता है। तो इसका मतलब है यहां से आता है स्टूडेंट f d डैश इक्वल टू 0। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब PI2 के लिए पहले इसको फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। फैक्टर हमने किया स्टूडेंट्स, इसको d-1 और d डैश प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू e⁻y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है। सिंपल हो जाता है स्टूडेंट्स फैक्टर के रूप में लिखने के बाद, क्योंकि इस फैक्टर के रिस्पेक्ट सीधा d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b से सोल्व हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर फैक्टर होते हैं किसी भी एक फैक्टर के रिस्पेक्ट d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b पुट करने से सोल्व होता है, तो उस मेथड से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम उसको सोल्व कर लेंगे। और बाकी जो हमारा फैक्टर बचता है, अगर उसमें मान रखने से 0 आता है, तो उसमें d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें d इक्वल टू a मतलब d इक्वल टू 0 और d डैश इक्वल टू b मतलब 1 पुट कर लेंगे। और इधर रखेंगे स्टूडेंट d इक्वल टू d प्लस 0 और d डैश इक्वल टू d डैश प्लस 1, ये वाला मान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और सोल्व करेंगे इसको आगे। PI1 आ गया स्टूडेंट्स हमारा, अब है PI2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो PI2 इक्वल टू है स्टूडेंट्स हमारा 1/d-1 और सेकंड है d डैश -1, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, d इक्वल टू 0 और 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स d का मान 0, इसका मान 1, तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका मान -1। और फंक्शन जो है e⁻y, ये वाला सोल्व होके आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया e⁻y और नीचे आ गया स्टूडेंट्स d का मान 0 और -1, इसके रिस्पेक्ट में सोल्व हो गया स्टूडेंट्स। और सेकंड में पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम d इक्वल टू 0 प्लस d प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा d प्लस 0, इसका मान माइनस का d डैश प्लस 1, तो प्लस 1 और ये वाला -1, इधर आ गया स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻y माइनस का, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/d डैश माइनस का 1 और ये वाला माइनस का माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्या है स्टूडेंट्स हमारा प्लस का 1 है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये d डैश -1 और ये वाला +1, तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इधर बच गया d डैश इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आ गया e⁻y और नीचे स्टूडेंट 1/d डैश। ठीक है स्टूडेंट, इंटू फंक्शन में क्या स्टूडेंट्स 1 है ओनली, x⁻0 y⁻0, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स -e⁻y, इसको बाइनोमियल थ्योरम से ऊपर ले जाएंगे, d डैश इनवर्स फंक्शन है ओनली 1, तो एक ही टर्म तक खोल लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि d और d डैश की टर्म क्या है स्टूडेंट्स, इधर 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे बाहर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1/d कॉमन लेने के बाद 1/d डैश, ये वाला बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1/d बाहर आ गया, हमारे पास ऊपर बच गया स्टूडेंट्स ये 1/d बाहर, तो 1 - d डैश अपॉन d की इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, और फंक्शन क्या स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो यहाँ से आ गया -e⁻y और इधर हमारे पास है स्टूडेंट्स एक ही टर्म तो खोल लेंगे, 1d बाहर है 1/d, यहाँ से आ जाएगा 1 - प्लस हो गया
डी डैश अपॉन डी इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट, इसका मान 1 आएगा क्योंकि बाहर ओनली 1 है और इसका मतलब है y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका मान 0, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स ओनली माइनस ई वाई अपॉन डी इंटू 1। इसका मतलब होता है 1 अपॉन डी मेन x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो एक बार हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मान आएगा माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर y। ठीक है स्टूडेंट, तो Pi2 आ गया स्टूडेंट्स हमारा Pi2 माइनस एक्स रेस टू दी पावर ई वाई। इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फंक्शन बचता है स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड पी आई है स्टूडेंट, पी आई थर्ड फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से पी आई थर्ड इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर, क्या आएगा स्टूडेंट, डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा क्या स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने पीछे किया स्टूडेंट्स, जब हमें x की घात और y की घात में क्या दे रखा हो, पोलिनोमियल बहुपद में समीकरण द्विघात त्रिघात समीकरण दे रखी हो, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वहां से सबसे बड़ी घात जैसे 1 अपॉन या फिर ये 1 ही है स्टूडेंट, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये माइनस का डी स्क्वायर, ये प्लस का डी डी डैश माइनस ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, या माइनस का साइन अगर हम बाहर लेंगे कॉमन तो ये डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर ये वाला बन गया और फंक्शन है एक्स वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। क्या करना है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करना है स्टूडेंट्स, इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे तो क्या मान आएगा स्टूडेंट्स इसका हमारे पास, ये वाला आ जाएगा ऊपर लेके 1 माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी डी डैश माइनस डी डैश इनवर्स एक्स वाई प्लस 1। एक ही टर्म तक खोल लेंगे स्टूडेंट्स, x की पावर 1 है, y की पावर भी कितनी है स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी डी डैश माइनस डी डैश इनवर्स स्टूडेंट, तो ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट, इनवर्स अंदर लेंगे तो प्लस, क्योंकि ये वाला ही होता है 1 माइनस दे रखा हो 1 माइनस एक्स की क्या स्टूडेंट्स इनवर्स, तो 1 प्लस एक्स एक टर्म तक खोलते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से और बाहर है एक्स वाई प्लस 1, रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेंगे स्टूडेंट एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ से जो मान आएगा स्टूडेंट वो आएगा हमारा Pi3, तो Pi इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा Pi1 प्लस Pi2 प्लस Pi3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, ये वाला हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का Pi फाइंड करने का मेथड्स है। ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है और क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।